नमस्कार। वासुदेव एजुकेशन के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में अपन बात कर रहे हैं केंद्रीय बल के बारे में। तो इससे पिछले वीडियो में केंद्रीय बल के बारे में कुछ टॉपिक पढ़ा था कि अगर कोई कण ऐसे बल के अधीन गति कर रहा है जिसका जो त्वरण की दिशा है वो नियत बिंदु की ओर हो तो कण के पथ का अवकल समीकरण ज्ञात करना, वो पिछले वीडियो में देखा था। आज के वीडियो में अपन बात करने वाले हैं बल का नियम ज्ञात करना। बल का नियम ज्ञात करना जब पथ का समीकरण अपने पास में दिया हुआ हो। तो पथ का समीकरण वही है कि इस तरीके से कण गति करेगा कि उसकी जो दिशा है, उस पर लगने वाले त्वरण की जो दिशा है वो नियत बिंदु की ओर है। कि कोई कण दीर्घवृत्तीय पथ पर, कोई कण जो है वो दीर्घवृत्तीय पथ पर ऐसे बल के अधीन गमन करता है। कोई कण जो है दीर्घवृत्तीय पथ पर गति कर रहा है और ऐसे बल के अधीन गति कर रहा है जिसकी जो दिशा है वो सदैव नाभि की ओर है, जिसकी दिशा सदैव नाभि की ओर दिष्ट हो तथा जिसकी दिशा सदैव नाभि की ओर दिष्ट हो तथा कण पर लगने वाले जो बल है, अगर उस कण पर लगने वाले जो बल की दिशा है वो बल की दिशा नाभि की ओर गमन कर रही है तो कण पर लगने वाले बल का मान ज्ञात करना तथा पथ के किसी बिंदु पर वेग का मान ज्ञात करना। ये दो चीजें अपने को ज्ञात करनी है कि बल की जो दिशा है वो नाभि की ओर हो तो बल का मान ज्ञात करो तथा उस बिंदु पर वेग का मान क्या है जब कण दीर्घवृत्तीय पथ में गति कर रहा है और बल की जो दिशा है वो नाभि की ओर हो। एक तरीके से अगर कण दीर्घ वर्ताकार पथ में गति कर रहा है तो नाभि जो है ई और ई डैश, ये अपने पास में दो नाभियां हैं, इसका मान है ए ई जीरो, इसका मान माइनस ए ई कोमा जीरो होता है। इस तरीके से है तो कण जो है वो यहां रखा हुआ है अपने पास में, कण अपने पास में यहां रखा हुआ है, इस तरीके से वो चल रहा है। तो ये जो दिशा है इसके बल की जो दिशा है वो यहां कहीं है अर्थात नाभि की ओर है। तो एक तरीके से वो ही स्थिति बन गई कि अपने पास में ओ एक्स ओ नियत बिंदु हो गया तो नाभि जो है वो अपने पास में एक तरीके से नियत बिंदु हो गया। ओ एक्स रेखा होगी, टी टाइम के बाद में कण बिंदु पी पर पहुंचा है, टी टाइम के बाद में कण बिंदु पी पर पहुंचा है जिसके निर्देशांक आर और थीटा थे। बल की जो दिशा है वो बल की जो दिशा है वो नियत अर्थात नाभि की ओर है, अर्थात अपने पास में किसकी तरफ है, बिंदु ओ की तरफ है। तब कण का समीकरण, तब तब सकेंद्र कक्षा का अवकल समीकरण अपन ने पिछले वीडियो में देख लिया था। सकेंद्र कक्षा का अवकल समीकरण डी टू यू अपॉन में डी ऑफ थीटा का स्क्वायर प्लस डी टू यू अपॉन डी ऑफ थीटा का स्क्वायर प्लस यू पी बटा एच स्क्वायर यू स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। सकेंद्र कक्षा का अवकल समीकरण तो ये है जब वो इस तरीके से गति कर रहा है। अपने को चाहिए मान, बल का मान चाहिए। अब बल की दिशा कह दो या त्वरण की जो दिशा है वो नियत ओर है। अब त्वरण F बराबर में होता है एम ए, त्वरण F बराबर में है एम ए, अर्थात एम द्रव्यमान का कण जो है वो ए त्वरण से चल रहा है। अब त्वरण की जो दिशा अपने को बता रखी है वो नियत बिंदु की ओर बता रखी है। त्वरण की दिशा कह दो या बल की दिशा कह दो, दोनों किधर की ओर है, नियत बिंदु की ओर है। तो अवकल समीकरण का जो पथ है वो सकेंद्र कक्षा का अवकल समीकरण अर्थात पथ का समीकरण अपने पास में ये आया। ये पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अब अपने को पता है कि कण जो गति कर रहा है वो दीर्घवृत्ताकार पथ में गति कर रहा है। कण दीर्घवृत्तीय पथ में गति करता है तब दीर्घवृत्त का समीकरण। अब ये जो सारी स्थितियां हैं, ये सारी स्थितियां पढ़ रहे हैं अपन ध्रुवीय निर्देशांकों में, ये सब कुछ स्थितियां अपन ध्रुवीय निर्देशांकों में पढ़ रहे हैं। तो ध्रुवीय निर्देशांकों में अवकल समीकरण जो ये जो समीकरण का जो पथ आया वो अपने पास में है एल बटा आर बराबर 1 प्लस ई कोस थीटा, समीकरण नंबर 2। ध्रुवीय निर्देशांकों में
दीर्घवृत्त का समीकरण ये अपने पास में आ गया L बटा आर बराबर में 1 प्लस ई कोस थीटा, या ये कह दें कि 1 बटा आर बराबर 1 बटा आर बराबर 1 बटा एल प्लस कोस थीटा बटा, चूंकि अब अपन ने मान रखा है कि माना आर बराबर में 1 बटा यू, आर बराबर में था 1 बटा यू, तो यहां से 1 बटा आर के जगह यू बराबर में 1 बटा एल प्लस ई कोस थीटा है, समीकरण नंबर आ गया 3। अब इस समीकरण 3 का थीटा के सापेक्ष अवकलन कर दे। थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर समीकरण 3 का थीटा के सापेक्ष अवकलन कर दे। अब अपने पास में जो अवकल समीकरण जो है वो ये है, यहां इस समीकरण में d2u अपॉन में d ऑफ थीटा स्क्वायर का मान रख दे, d2u अपॉन में d ऑफ थीटा स्क्वायर का मान रख दे और इस p के बराबर मान निकाल ले, तो अपने पास में बल का मान आ जाएगा। तो अब u बराबर में l बटा आर प्लस में e कोस थीटा बटा l है, इसका थीटा के सापेक्ष अवकलन किया du अपॉन में d ऑफ थीटा बराबर 1 बटा एल का तो 0 हो गया प्लस ई बटा एल अचर पद है, कोस का किया माइनस साइन थीटा और थीटा का थीटा के सापेक्ष हो गया 1, अर्थात du अपॉन में d ऑफ थीटा बराबर में हो गया माइनस ई साइन थीटा बटा एल। पुनः थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर d2u अपॉन में d ऑफ थीटा स्क्वायर बराबर माइनस ई बटा एल साइन थीटा का अवकलन हो गया थीटा के सापेक्ष कोस थीटा और थीटा का थीटा के सापेक्ष 1। अब d2u अपॉन में d ऑफ थीटा स्क्वायर है, इसका मान समीकरण नंबर 1 में रख दे। u तथा d2u अपॉन d ऑफ थीटा स्क्वायर का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो नेक्स्ट पेज में देखें, d ऑफ थीटा स्क्वायर का मान एल कोस थीटा प्लस u के अगर मान की बात करी जाए, प्लस u का जो मान है अपने पास में है, u बराबर में है 1 बटा एल प्लस ई कोस थीटा बटा एल, तो u का मान रखें 1 बटा एल प्लस ई कोस थीटा बटा एल बराबर में p बटा एच स्क्वायर यू स्क्वायर, ये मान माइनस का है, ये 1 बटा एल बराबर p बटा एच स्क्वायर यू स्क्वायर, अर्थात यू को इधर भेज दें, एच स्क्वायर को भेज दें, तो p बराबर में आ गया एच स्क्वायर यू स्क्वायर बटा एल, p बराबर में एच स्क्वायर यू स्क्वायर बटा एल, या ये जो दोनों मान हैं दोनों कोफिशिएंट हैं, माना एच स्क्वायर बटा एल इसको बराबर में मान लिया म्यू के, इसको बराबर में मान लिया म्यू के, अर्थात p बराबर में आ गया म्यू यू स्क्वायर। अब इतना पता है कि चूंकि u बराबर में है 1 बटा आर या r बराबर में है 1 बटा यू, r बराबर में है 1 बटा यू, अर्थात p बराबर में म्यू यू स्क्वायर के जगह आ गया 1 बटा आर स्क्वायर। अब ये भी कोफिशिएंट है, तो ये कह सकते हैं कि p समानुपाती 1 बटा आर स्क्वायर। तो जो कण गति कर रहा है दीर्घवृत्तीय पथ में, उस दीर्घवृत्तीय पथ में गति करने वाले कण की जो दिशा है वो दिशा नाभिक की ओर है, और उस पर जो लगने वाला बल जो है वो बल 1 बटा आर स्क्वायर के समानुपाती है, या ये कह दें कि जो उस बिंदु पर लगने वाला जो बल है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। जो बिंदु जो अपने पास में नाभिक की ओर जो बल की दिशा है, उस बल की दिशा जो है वो नाभिक की ओर है, और लगने वाला जो बल है वो लगने वाला बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, या ये कह दें कि लगने वाला जो बल है वो लगने वाला बल 1 बटा आर स्क्वायर के समानुपाती है। तो ये तो अपने पास में आ गई बल का मान तो अपने पास में है ये, या ये जो कोफिशिएंट जो अपने पास में आया है एच स्क्वायर बराबर में म्यू एल, अर्थात
एच जो है अपने पास में समाकलन स्थिरांक था, एच अपने पास में समाकलन गुणांक है, एच स्क्वायर बराबर में म्यू एल, या ये कह दे कि एच बराबर में अंडर रूट म्यू एल। अब दीर्घवृत्त के लिए एल की बात करी जाए, दीर्घवृत्त तो अर्धनाभिलंब, नाभिलंब। अब अपन ने ये जो बात कर रहे हैं, इस स्थिति की बात कर रहे हैं ए, तो इसके लिए जो अर्धनाभिलंब जो है, इसके लिए अर्धनाभिलंब जो है वो एल बराबर बटा ए, एल बराबर में बी स्क्वायर बटा ए, और ये जो बी स्क्वायर है वो बी स्क्वायर का मान माइनस ई स्क्वायर होता है। दीर्घवृत्त के लिए ये बात होती है। नाभिलंब, दीर्घवृत्त के लिए जो नाभिलंब है वो एल बराबर में 2 बी स्क्वायर अपॉन में ए होता है, वहां से अर्धनाभिलंब भी निकाल सकते हैं। तो अर्धनाभिलंब का मान अपन ने कहा है एल बराबर में बी स्क्वायर अपॉन ए, ये यहाँ रखें तो एच बराबर में अंडर रूट म्यू एल के जगह बी स्क्वायर अपॉन में ए, या ये कह दें कि एच बराबर में अंडर रूट म्यू ए इंटू में एल। ये जो मान आया ये समाकलन स्थिरांक का मान भी निकाल सकते हैं। तो दीर्घवृत्त के लिए समाकलन स्थिरांक का मान भी आ चुका है अपने पास। अब इसमें बात कर रहे हैं अपन कि कण का जो वेग है, इसमें बोल रखा है कि किसी बिंदु पर वेग का मान भी ज्ञात करो। भाई किसी बिंदु पर वेग का मान भी अपने को ज्ञात करना है कि वेग का मान क्या होगा। तो अब अगर बात करी जाए, कण गति कर रहा था अपने पास में, कण गति कर रहा है इस रूप में कि ये ओ बिंदु हो गया x, एक तरीके से इसकी दिशा बिंदु O की ओर है, इसकी दिशा जो है त्वरण की दिशा कह दो या बल की जो दिशा है वो बिंदु O की ओर है। अब इस पर लगने वाले जो बल वेग जो, इस पर लगने वाले वेग इस रेखा के अनुदिश, भाई त्वरण की बात कर रहे थे तो त्वरण जो है अपने पास में केवल अपने पास में इसमें अनुप्रस्थ त्वरण काम में काम आ रहा था, अनुप्रस्थ त्वरण काम में आ रहा है, सॉरी अर्य त्वरण, अनुप्रस्थ त्वरण का मान तो 0 था, अर्य त्वरण काम में आ रहा है, अनुप्रस्थ त्वरण का मान 0 था। लेकिन ये जो त्वरण लग रहा है, बल लग रहा है, बल F बराबर में एम ए, बल F एम ए, अगर त्वरण अपने पास में लग रहा है तो बल भी लगेंगे, वेग भी लगेंगे, और वेग लग रहे हैं तो इसके अनुसार वेग, वेग व अनुप्रस्थ वेग, वेग अर्य और अनुप्रस्थ दोनों वेग लगेंगे, और अर्य वेग जो है वो अर्य वेग होता है डी आर अपॉन में डी टी, अनुप्रस्थ वेग होता है वो आर डी, तो उससे मान अपने पास परिणामी जो इनका वेग है वो परिणामी वेग आ गया डी आर अपॉन में डी टी का होल स्क्वायर प्लस आर डी ऑफ थीटा अपॉन में डी टी का होल स्क्वायर। अब इन दोनों वेगों के जो मान थे वो वेगों के मान वी स्क्वायर बराबर में अपने पास में पहले से थे कि यू स्क्वायर प्लस डी यू अपॉन में डी ऑफ थीटा का होल स्क्वायर, डी आर अपॉन में डी टी और डी ऑफ थीटा अपॉन में डी टी का मान अगर पिछले वाले जो समीकरण थे वहां से रखते हैं तो वेग का मान आ जाता है वी स्क्वायर बराबर में यू स्क्वायर प्लस डी यू अपॉन डी ऑफ थीटा का होल स्क्वायर। अब अपने पास में यू का मान भी है, यू का मान है एक एल प्लस ई कोस थीटा बटा एल, और डी यू अपॉन डी ऑफ थीटा का मान भी है डी यू अपॉन में डी ऑफ थीटा का मान माइनस ई बटा एल साइन थीटा। पिछले वाले समीकरण में अपन ने निकाला था कि माइनस यू बटा एल, ये जो मान था डी यू अपॉन डी ऑफ थीटा का मान माइनस ई बटा एल साइन थीटा, इन दोनों और अपन रखते हैं तो मान अपने पास में आया कि डी यू अपॉन डी ऑफ थीटा बराबर में माइनस ई बटा एल साइन थीटा। इन सारे मानों को उठाए रखें, वी स्क्वायर बराबर में यू स्क्वायर, यू बराबर में ये है 1 प्लस ई कोस थीटा बटा एल का होल स्क्वायर हो गया एक तरीके से, तो 1 एल का स्क्वायर 1 प्लस ई कोस थीटा का स्क्वायर करोगे तो a प्लस बी के होल स्क्वायर से a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में b स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ये तो इसका होल स्क्वायर हो गया डी यू अपॉन डी ऑफ थीटा का होल स्क्वायर, तो डी यू अपॉन डी ऑफ थीटा है माइनस ई बटा एल साइन थीटा, स्क्वायर करें ई स्क्वायर बटा एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, अर्थात वी स्क्वायर बराबर में
एक बटा एल स्क्वायर दोनों से कॉमन निकाल लेते हैं, तो वी स्क्वायर बराबर में एक बटा एल स्क्वायर, यहां मान बचा है अपने पास में एक प्लस दो ई कोस थीटा प्लस स्क्वायर कोस स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों में से ई स्क्वायर कॉमन है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान एक हो गया, तो वी स्क्वायर बराबर में एक बटा एल स्क्वायर एक प्लस दो ई कोस थीटा प्लस में ई स्क्वायर, भाई ई स्क्वायर दोनों से कॉमन लोगे तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा जिसका मान एक होता है। ये समीकरण बन गया। अब इसको अगर आगे कैलकुलेट करें, स्क्वायर बराबर में एक बटा एल स्क्वायर, अर्थात ये कर सकते हैं कि दो प्लस दो कोस दो ई कोस थीटा प्लस ई स्क्वायर माइनस एक, ई स्क्वायर माइनस एक, अर्थात इसको इस रूप में लिख सकते हैं। भाई दो माइनस एक करोगे तो ये एक ही बचेगा। अब ये दो जोड़, एक तरीके से एक जोड़ा और एक घटाने, एक ये जो मान लेने का मतलब ये हो गया, एक जोड़ने और एक घटाने से ये फायदा हो गया कि इन दोनों से अपन दो कॉमन निकाल सकते हैं। इन दोनों मानों से दो कॉमन अगर निकाल के और फिर करा जाए तो यहां से अब अपने पास में मान आता है एक बटा एल स्क्वायर, दो कॉमन निकाल लिया, एक प्लस ई कोस थीटा, एक प्लस ई कोस थीटा प्लस में, या यहां से भी अपन माइनस चिन्ह कॉमन निकाले तो एक माइनस ई स्क्वायर बराबर में ये मान, अर्थात वी स्क्वायर बराबर में ये वैल्यू है। तो यहां से देखें कुछ, आगे अगर देखें तो एक बटा एल स्क्वायर, यहां से मान आ गया एल स्क्वायर, दो एक प्लस ई कोस थीटा, चूंकि एल बटा आर बराबर एक प्लस थीटा था, एल बटा आर बराबर एक प्लस ई कोस थीटा, तो यहां मान रखे एक प्लस ई कोस थीटा की जगह आ गया एल बटा आर, तो यहां मान रखा दो माइनस, यहां आ गया एक माइनस ई स्क्वायर, एक माइनस ई स्क्वायर, एक बटा एल स्क्वायर, दो एल बटा आर माइनस एक माइनस ई स्क्वायर। अब अपन ने एल का मान भी निकाल लिया है, अब अपन ने एल का मान भी निकाल लिया है, तो एक तरीके से या इस एल स्क्वायर को अगर अंदर लेके जाए तो ये बच जाता है दो एल बटा आर एल स्क्वायर, तो ये एक एल कट जाएगा, पास में बचता है दो बटा आर एल माइनस एक माइनस ई स्क्वायर बटा एल स्क्वायर, अपने पास में ये मान शेष रहा। या यहां से ये कह सकते हैं कि एक बटा एल को तो बाहर ही रख लो, अर्थात एक बटा एल अपने पास में बाहर रख ले तो दो बटा आर माइनस एक माइनस ई स्क्वायर बटा एल, ये समीकरण अपने पास में इस रूप में बन गया। अब चूंकि अगर अपन स्थितियां देखें तो अपने पास में नाभि लंब जो है, अर्ध नाभि लंब जो है, एल बराबर में था बी स्क्वायर अपॉन में ए, चूंकि बी स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर एक माइनस ई स्क्वायर, ए स्क्वायर एक माइनस ई स्क्वायर, तो स्क्वायर की जगह मान रखा तो एल बराबर में आ गया ए स्क्वायर एक माइनस ई स्क्वायर बटा ए, तो एक मान से तो ये कट गया, एक ए तो कट गया, एल बराबर में ए एक माइनस ई स्क्वायर, अर्थात एक माइनस ई स्क्वायर, एक माइनस ई स्क्वायर बटा एल बराबर में क्या, ई, सॉरी उल्टा कर दिया अपन ने कि एक बटा ए बराबर में एक माइनस ई स्क्वायर बटा एल, कि भाई एल तो चला गया एक माइनस ई स्क्वायर के बटे में और ए चला गया बराबर के दूसरी तरफ, इधर गुना में है तो वन अपॉन में आ जाएगा, तो ये आ गया एक बटा ए बराबर में एक माइनस ई स्क्वायर बटा एल, अर्थात एक बटा दो बटा आर, एक बटा एल दो बटा आर माइनस, यहां जो मान अपने पास में एक माइनस ई स्क्वायर बटा एल जो है उसके जगह एक बटा ए स्क्वायर, एक बटा ए,
ये जो मान अपने पास में आया, ये मान आ गया कण के किसी बिंदु पर वेग का मान, कि जब कोई कण ऐसे माध्यम में गति कर रहा है, जब कोई कण दीर्घवृत्तीय पथ पर गति कर रहा हो और उसकी जो दिशा है, बल की जो दिशा है वो नाभि की ओर है, तो लगने वाले जो बल का मान है वो अपने पास में आया है P समानुपाती 1/r²। बल का मान आया P समानुपाती 1/r², तथा इस बिंदु पर आया वो वेग आया 1/L 2/r माइनस 1/a के बराबर। तो वेग का मान तो अपने पास में इस रूप में आ गया, और जो बल लग रहा है वो बल आ गया P समानुपाती 1/r²। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं आप सभी को वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद।